नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कच्चे तेल की रिकवरी से अमेरिकी बाजारों में 1.5% का जोरदार उछाल। डाउ जोन्स 225 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। एशिया की भी दमदार तेजी। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% ऊपर। कच्चे तेल में 3 दिन की गिरावट पर ब्रेक। 2% के उछाल के साथ ब्रेंट क्रूड $45 के करीब। सोने की चमक में मामूली इजाफा। अक्टूबर में लगातार 11वें महीने घटा एक्सपोर्ट। 17% से ज्यादा की गिरावट। इंपोर्ट भी 21% से ज्यादा गिरा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में बिकेगा 6% हिस्सा। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने दी मंजूरी। जीएसटी पर सहमति बनाने में जुटी सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं से की मुलाकात। मैन्युफैक्चरिंग टैक्स पर नरमी के संकेत। G20 देशों ने आतंकवाद को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। आतंकवाद और आतंकी फंडिंग से एकजुट होकर लड़ने का जताया इरादा। और नई उलझन में फंसी मैगी। फूड रेगुलेटर फसाए ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील। यहां कल हफ्ते की शुरुआत काफी पॉजिटिव नोट पर हुई थी। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। मजबूती दिन भर देखी गई भारतीय बाजारों में। और आज देखिए ग्लोबल क्यूज भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। और इसी के दम पर देखिए एसजीएक्स निफ्टी एक अच्छी शुरुआत के संकेत दे रहा है। करीब करीब 30 से 35 पॉइंट की बढ़त थी कुछ देर पहले, और अब आप देखिए बढ़त बरकरार है और अब 40 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए, इस तरह की तेजी क्यों दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी? एशिया से किस तरह के संकेत हैं? डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। डिम्पी, बताइए एशियाई बाजारों में इतनी अच्छी तेजी क्यों? देखिए, एशियन मार्केट्स के अंदर तेजी के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि एक तो कच्चा तेल तेजी से ऊपर आ रहा है और साथ ही स्पेशली जापान का जो येन है, जो उसकी अपनी करेंसी है, वो वीक है। और जो जापान है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उसको सीधा सीधा फायदा इससे मिलता है। पहले एक बार आंकड़ों के लिहाज से देख लीजिए अभी जो बाजार खुले हैं उनमें किस तरह का ट्रेड देखने को मिल रहा है। शंघाई में भी थोड़ी देर में टिकाना शुरू हो जाएंगे। ताइवान इंडेक्स तेज है। हैंसेंग ये करीब 300 अंकों के बढ़त के साथ तेजी दिखा रहा है। जापानीज मार्केट 266 अंकों पर है। कॉस्पी के अंदर भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी थी ये कल 2 महीने के निचले स्तरों पर, लेकिन आज पुल बैक है। स्ट्रेट टाइम के अंदर भी आंकड़े आने शुरू हुए हैं, ये भी 18 अंकों पर है। तो सभी आंकड़े ये कहते हैं कि एक शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट के अंदर। इसके अलावा कच्चे तेल से भी इनको सहारा मिला है। साथ ही जापानीज येन की इकोनॉमी करेंसी वीक होने से भी तेजी आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एनर्जी काउंटर्स के अंदर जो तेजी आई है, इसका भी पूरा फायदा इन कंपनीज के यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। अब चलते हैं सीधा यूरोप और अमेरिका, वहां पे देख लेते हैं किस तरह के संकेत है। पहले अमेरिकन मार्केट से एक बार देखते हैं और उससे वहां पे समझते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में कहां पे किस तरह के आंकड़े बनते हुए दिखे हैं। कल काफी अच्छी तेजी आती हुई देखी है। डॉ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी सभी के अंदर एक अच्छी बढ़त थी। करीब 230 अंकों के आसपास की बढ़त हमने डॉ जोन्स के अंदर आती हुई देखी है। फ्रांस के हमले के बाद कच्चे तेल में वापस एक बार थोड़ा सा कंसर्न बना, इस वजह से उछाल आया है। इसके अलावा नवंबर में एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के जो आंकड़े रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव रहे हैं। जानकार 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहला, एक तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी आई है, कच्चे तेल की वजह से तेजी आई है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं अभी भी हैं। ये एक मेजर कंसर्न है जो कि लेकर जानकारों ने बार बार उठाया है। इसके अलावा बुधवार को फेड के मिनट्स भी जारी होंगे। देखना होगा कि फेड इसमें अपने मिनट्स में क्या कहता है, क्योंकि सुगबुगाहट यह है कि हो सकता है दिसंबर में आगे चल के ब्याज दरें भी बढ़ाई जाएं। यूरोपियन बाजारों में भी संकेत कुछ ठीक ही रहे, क्योंकि कल पहली बार इंपैक्ट और देखना था कि किस तरह से आता है यूरोपियन बाजारों में। तो मिक्स्ड इंपैक्ट था कुल मिला के। हालांकि कैक करीब लाल निशान में रहा, लेकिन डेक्स भी फ्लैट था। फुटसी के अंदर अच्छी बढ़त आई करीब 28 पॉइंट के आसपास की। इसके अलावा टूरिज्म, होटल और एविएशन शेयरों की पिटाई होती हुई दिखी है और महंगाई दर के आंकड़े जो है वो उसने बाजार को कुछ हद तक रिलीफ दिया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। और बैंक ऑफ जापान की जो बैठक है वो इस हफ्ते होने वाली है, उसमें चर्चा ये हो रही है कि शायद एक स्टिमुलस और बड़ा स्टिमुलस इस बार आ सकता है। इससे भी एशियाई बाजार काफी उत्साहित हैं उस बैठक से पहले। लेकिन आप देखिए जियोपॉलिटिक्स जो टेंशन बनी हुई थी, उन सब टेंशन्स को नजरअंदाज किया है इक्विटी मार्केट्स ने। बेहतरीन तेजी, इवन कैक का बाजार जहां सब घबरा रहे थे, मात्र 3 अंक की गिरावट के साथ समाप्ति दी है और बाकी बाजार हरे निशान में जाकर बंद हुए।
लेकिन आज का मार्केट कैसा रह सकता है? कल तो हमने एक बाउंस दिखा दिया क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी ओवरसोल्ड जोन में आ गया था। क्या आज वो रैली बरकरार रहेगी? क्या बैंक निफ्टी आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा? चलिए इस सब पर बात करते हैं। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आज के लिए? आज के लिए एक खराब खबर मेरे को दिख रही है और वो है FIS की 4 डिजिट की बिकवाली। 1051 करोड़ की कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली करी है। हालांकि उसके सामने DIS ने खरीदारी करी है 660 करोड़ के आसपास की, लेकिन वो खरीदारी छोटी है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर खरीदारी डेफिनेटली FIS की तरफ से नहीं है, लेकिन कल की तेजी जो हुई वो पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि बाजार में ऊपर के लेवल पर इसी वजह से आपको थोड़ा दबाव तो दिखेगा। कल किस तरह से निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से 30-40 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और आज भी कमोबेश वैसा ही सेशन रहेगा। भले ही FIS बेच है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की मजबूती का फायदा तो भारतीय बाजार उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। 7900, 7925 ये अगला लेवल है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकते हैं और उन लेवल के आसपास आपको थोड़ी फिर से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। एक्चुअली वो वी शेप रिकवरी है, एकदम आराम से बाजार ऊपर की तरफ एक तरफा बढ़े वैसा मामला है नहीं, क्योंकि डेटा उतना मजबूती के साथ सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि बाजार एकदम से भाग जाए। लेकिन साथ ही बाजार जरूरत से ज्यादा मंदी में आ चुके हैं, ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो ऐसे में मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी अभी इंतजार करेंगे। उन्हें इन्हीं लेवल्स पर मंदी की पोजीशन नहीं बनानी नहीं है, तो ऐसे में साफ तौर पर कुछ मंदी की पोजीशन कटेगी, कुछ तेजी की पोजीशन बनेगी जो बाजारों को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब आज मैं देख ही रहा हूं कि सेंसेक्स निफ्टी के बजाय मिड कैप शेयरों में ज्यादा एक्शन बढ़ेगा। कल आपने देखा कि मिड कैप शेयरों में ज्यादा तेजी हुई नहीं, बहुत मुश्किल से वो फ्लैट बंद हो पाए। तो मुझे लगता है आज ब्रॉडर मार्केट का एक्शन ज्यादा रहेगा, सेंसेक्स निफ्टी में भी मजबूती रहेगी। तो फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत दिख नहीं रहा है, अनलेस कि आपको दोपहर के बाद यूरोप के बाजार कुछ बड़े कमजोरी दिखा दे या डाउ फ्यूचर्स कमजोर हो जाए तो एक अलग बात हो सकती है आपको। अदरवाइज मुझे लगता है एक स्मूथ सेशन होगा, मजबूती वाला सेशन होगा। 7900 की तरफ निफ्टी आसानी से बढ़ेगा। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए? मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को आज आप? वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। थोड़ा सा कॉशियस ट्रेडिंग यहाँ पे करने की सलाह दूंगा फेड की मीटिंग से पहले। मुझे नहीं लगता है ये सस्टेनेबल उछाल है जो भी अब आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की ज्यादा जरूरत। छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा 7790 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग करेंगे और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 78-75 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करना चाहिए। मार्केट में 7900 का एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो गया है जो मुझे लगता है कि फेड की मीटिंग से पहले इन लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है तेजी या मंदी की पोजीशंस बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहला स्टॉक L&T एक अच्छा उछाल दे सकता है, ओवरसोल्ड एरिया में है। 1340 का एक स्टॉप लॉस बनता है L&T पे और 1385 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। सेकंड स्टॉक मुझे लगता है हिंडाल्को एक मेटल्स में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो एक 7750 का स्टॉप लॉस रख के बाई करें 8120 के टारगेट के लिए। शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। तो L&T खरीदें, हिंडाल्को खरीदें, निफ्टी में भी तेजी की राय है, लेकिन थोड़ा सा मूड कॉशियस है हमारे एक्सपर्ट का। लेते हैं कुछ और खबरों का जायजा। एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर बुरी खबर है। लगातार 11वें महीने एक्सपोर्ट्स में गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर में एक्सपोर्ट 17.5% लुढ़ककर 21.35 अरब डॉलर हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थ, आयरन ओर और इंजीनियरिंग सामान की मांग कम होने से एक्सपोर्ट में गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि इसी दौरान इंपोर्ट में 21% से ज्यादा की गिरावट आई है और अक्टूबर में इंपोर्ट्स करीब 21% घटकर 31.1 अरब डॉलर रह गया है। एक्सपोर्ट्स के मुकाबले इंपोर्ट में ज्यादा गिरावट होने की वजह से व्यापार घाटा दरअसल 13.5 अरब डॉलर से घटकर 9.76 अरब डॉलर हो गया है। ये भी आपको बता दूं कि सोने का जो इंपोर्ट है उसमें करीब करीब 60% की जोरदार गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी खबर भी यहां पर जुड़ी हुई है। लेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों में हैं, सुर्खियों में हैं और आज जहां पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। ये सब ब्रेक के बाद ट्रेडिंग कॉल्स भी हाजिर करेंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख सकते हैं एशियाई बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। डबल सेंचुरी जड़ी डाउ ने भी और SGX निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि अच्छी शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हो सकती है।
लेकिन चलिए कुछ खबरों का रुख करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को 6% हिस्सा बेचने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने कल देर शाम मंजूरी दे दी। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे चल रहे हैं हम हमारी संवाददाता रितु सिंह के पास, जो बता रही हैं इस डील की डिटेल्स। आईसीआईसीआई बैंक बोर्ड ने 6% स्टेक सेल अप्रूव की है अपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में, और इस 6% स्टेक सेल की रकम करीब 1950 करोड़ रुपीस है जो बैंक को मिलेगी। इस पूरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू के हिसाब से कंपनी की वैल्यू अबाउट 32,500 करोड़ रुपीस पे पैक की गई है, जो कि लार्जली मार्केट एक्सपेक्टेशन के अराउंड ही है। फेयरफैक्स डील आपको याद होगा जो पिछले महीने अनाउंस की थी, उसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी की वैल्यूएशन काफी मार्केट एक्सपेक्टेशन से आगे थी, बट इस केस में काफी इन लाइन है। इन 6% स्टेक सेल में से 4% स्टेक सेल प्रेमजी इन्वेस्टमेंट्स को होगी और रिमेनिंग 2% कॉम्पस वेल इन्वेस्टमेंट्स को होगी, जो कि एक इनडायरेक्टली हेल्ड होल्डली ओन सब्सिडरी है टेमासिक इन्वेस्टर्स की, जो कि काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड। कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है जब ये डील क्लोज हो सकती है, बट हमारे सूत्रों के अनुसार मार्च क्वार्टर तक ये डील क्लोज हो जाएगी, ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू बोथ रेगुलेटरी और गवर्नमेंट अप्रूवल्स। इस स्टेक सेल के बाद आईसीआईसीआई बैंक की होल्डिंग अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 74% से 68% आ जाएगी, और प्रूडेंशियल जो कि उनका जॉइंट वेंचर पार्टनर है उसकी होल्डिंग करीब 26% पर ही रहेगी। चलिए तो आईसीआईसीआई बैंक आज आपके रडार पर जरूर होना चाहिए, लेकिन और कौन से शेयर हैं जिस पर आपको आज फोकस करना चाहिए? रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे और डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए वरुण, आप कौन से स्टॉक पर आप लोगों की नजर है? देखिए, सबसे पहले तो पिपावर डिफेंस के एक्विजिशन के लिए रिलायंस इंफ्रा को सारी ही मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही ये एक्विजिशन पूरा करते हुए नजर आएंगे। प्रमोटर से करीब 13 करोड़ शेयर खरीदेंगे 63 रुपीज के भाव पे, और एक ओपन ऑफर लाएंगे 26% स्टेक के लिए। ओपन ऑफर 2 दिसंबर को खुलेगा और 15 दिसंबर को बंद होगा। ओपन ऑफर का जो प्राइस है वो 66 रुपीज प्रति शेयर का है। इसके अलावा एक खबर जो नेस्ले के रिगार्डिंग है, थोड़ी नेगेटिव खबर है, वो ये कि एफएससीआई ने वापस सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। असल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके ऊपर जो बैन हटाया था उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर दी। उनका कहना है कि अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, इसलिए इसको इसके लिए उन्होंने प्ली लगाई है। तो एक नेस्ले के लिए एक नेगेटिव खबर है। वही डीएलएफ और जीआईसी की जो 1990 करोड़ की डील थी, 1090 करोड़ की 1990 करोड़ की जो डील थी, उसे दरअसल सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा टाटा स्पॉन्ज के रिगार्डिंग जो खबर है उसमें यह है कि एक्सपर्ट का जो अप्रेजल कमेटी है उसने एक इनकी याचिका थी उसको रद्द कर दिया है, और याचिका ये थी कि पब्लिक हियरिंग से इनको एग्जम्प्ट किया जाए, जो कि होनी थी थर्मल पावर प्लांट को लेकर, जो कि उड़ीसा में लगने वाला है। तो एक नेगेटिव है ये टाटा स्पॉन्ज के लिए। और सबसे आखिरी में कल जो 2 फंड एक्शन हुए हैं उस पर आपको नजर डालनी चाहिए। साजा इलेक्ट्रॉनिक्स में ओशियन डायल गेटवे टू इंडिया मॉरिशियस लिमिटेड ने करीब 1,24,000 शेयर बेचे हैं 234 के भाव पे। वही बार्कलेस कैपिटल मॉरिशियस ने स्यूबेक्स में करीब 83 लाख शेयर बेचे हैं 10 रुपए 21 पैसे के भाव पे। राइट, चलिए तो ये सब शेयर हमारे रडार पर होंगे, लेकिन वरुण ये बताइए कि आज एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कहां पर ट्रेड करना है, इससे पैसा बनेगा, क्या है ट्रेडिंग कॉल्स? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ केआर चौकसी के जो हेमंत कपाड़िया है उन्होंने 2 खरीदारी की सलाह दी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आप खरीदारी करके चले 886 के लेवल काउंटर में देखने मिल सकते हैं, और कैस्ट्रॉल में खरीदारी की सलाह दी है 443 के लेवल्स आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। वही शेर खान के जय ठक्कर ने इलाहाबाद बैंक में खरीदारी की सलाह दी है 2 दिनों में 79 के लेवल्स काउंटर आपको दिखा सकता है, और यूपीएल में भी इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है 2 दिनों में 457 के लेवल्स आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और सबसे आखिरी में सुमित बगाड़िया ने भी 2 खरीदारी की कॉल्स दी है। यूपीएल में खरीदारी करके चले 1880 के लेवल्स काउंटर आपको दिखा सकते हैं, और ओबीसी में भी खरीदारी करके चले 162 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। यानी कि चौतरफा खरीदारी के कॉल्स आज हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। चलिए तो सभी बुलिश हैं भारतीय बाजारों पर। कल जिस तरह से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और आज ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है। शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सुबह लक्ष्मी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात क्रूड की। क्रूड में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद रिकवरी आई है। एमएक्स प्रभाव $41 और ब्रेंट क्रूड $45 के करीब कारोबार कर रहा है। वहीं सोने की चमक में मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। सोना $1080 के ऊपर इस समय बना हुआ है। उधर कल
डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे मजबूत होकर 65.99 पर जाकर बंद हुआ। रुपए की चाल आज कैसी रह सकती है, कच्चे तेल में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, सब पर बात करते हैं। आनंद राठी कमोडिटीज के एवीपी रविंद्र राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय रविंद्र, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चे तेल में जिस तरह से बाउंस देखने को मिल रहा है, क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिस तरह से बनी हुई हैं उसके चलते उछाले? जी हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो पेरिस में जो अटैक हुए थे तो उस वजह से एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुआ है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ज्यादा सस्टेन कर पाएगा। कल गोल्ड भी इसी वजह से थोड़ा सा मॉर्निंग में ऊपर था, बट बाद में हमने देखा कि गोल्ड में अच्छा खासा फॉल आया था। तो क्रूड में मुझे नहीं लगता है कि इट विल सस्टेन बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन अंटिल एंड अनलेस कुछ मेजर कोई ट्रिगर आता है। तो मुझे लगता है कि रैलीज क्रूड में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। $42 का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जब तक वो होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से उछाले पे बेचना चाहिए। और आज के स्तर में पॉसिबल है कि एक बार 3760 3780 तक आता है तो 2760 2780 तक आता है तो एक बार बिकवाली करना चाहिए। फिर से 2650 तक के प्राइजेस इसमें वेरी मच पॉसिबल है। तो उछाल में कच्चे तेल में बिकवाली करने की राय आप दे रहे हैं। ये बताइए, कल हमने देखा था 10 पैसे मजबूत हुआ था रुपया, आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है? जी, रुपए मुझे लगता है कि एक बार 60, 65, 80, 65, 85 तक के प्राइसेस फ्यूचर्स में पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा अप्रिसिएशन आ सकता है इसमें, क्योंकि ऊपर में ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 65-20 तक आता है तो एक बार 66-20-25 तक आता है तो एक बार इसमें सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 60-50 का होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये 67 तक भी जा सकता है। तो एक बार सेलिंग कर सकते हैं 65-80 से 65-85 के टारगेट के लिए। आप कह रहे थे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते कल सोने में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही थी लेकिन टिक नहीं पाई। क्या आज भी ये दबाव दिखा सकता है? सोने को कैसे अप्रोच करेंगे? जी हाँ, मुझे लगता है कि गोल्ड में कल हमने काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा था। कल मॉर्निंग के सेशन में थोड़ा सा ऊपर था इंटरनेशनल में, बट उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये टेंशन चल रहा है ये सस्टेनेबल है। सो ये एक सेंटिमेंट था। और फेड पॉलिसी, फेड एफओएमसी मीट की मिनट्स कल रिलीज होंगे, तो तब तक मुझे लगता है कि एक प्रेशर बना रहेगा इसमें। 1070 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जो कि डबल बॉटम सपोर्ट है। अगर वो निकाल देता है तो फिर 1050 तक भी चांसेस है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक बार 25,250 तक के प्राइजेस पॉसिबल है। तो सेल ऑन रैली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोल्ड में। बिल्कुल, सेंट्रल बैंकर्स पर सबकी नजर है। फेड की पॉलिसी के जो मिनट्स हैं वो आएंगे कल, और बैंक ऑफ जापान की बैठक भी इस हफ्ते होने वाली है। ये बताइए, ऐसे में कॉपर और दूसरे बेस मेटल्स के लिए क्या राय होगी? जी, बेस मेटल्स में हमने काफी फॉल देखा है। बेस्ट पिक मेरे हिसाब से कॉपर और निकल है। निकल में मेरे हिसाब से 570 तक के प्राइसेस पॉसिबल है। कॉपर में 297 तक के प्राइसेस पॉसिबल है एमसीएक्स में। लेकिन मेरी वरी सिर्फ एक ही है कि चाइना में जो कंसर्न चल रहे हैं उसके चलते हो सकता है कि कुछ स्टिमुलस पैकेज का ये अनाउंसमेंट करे। अगर वो होता है तो फिर एक बार एक रिलीफ रैली आ सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड बेस मेटल्स में अभी वीक बना हुआ है। इनकेस स्टिमुलस का कुछ न्यूज आता है और रैलीज आती है तो आई थिंक दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट अगेन। सो आई वुड स्टिल बेट ऑन सेलिंग साइड। चलिए, बस शुक्रिया रविंद्र आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने कहा है कि आतंक के खिलाफ जंग लंबी है लेकिन पूरी दुनिया को एकजुट होकर इससे लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि आज ISIS आतंक का चेहरा बन गया है। इसके अलावा ओबामा ने ग्लोबल इकोनॉमी में मजबूती लाने पर जोर दिया है। वहीं समिट में ये उम्मीद भी जताई गई है कि दबाव के बाद भी ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ जारी रहेगी। Here at the G20, our nations have sent an unmistakable message that we are united against this threat. ISIL is the face of evil. Our goal, as I've said many times, is to degrade and ultimately destroy this barbaric terrorist organization. और पेरिस पर आतंकी हमले के खिलाफ फ्रांस ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों का दावा है कि सीरिया के राका इलाके में ISIS की ट्रेनिंग सेंटर, भर्ती सेंटर और हथियारों के बेस को फ्रांस ने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि ISIS के मीडिया विंग ने दावा किया है कि फ्रांस की बमबारी से पहले ही ISIS के लड़ाके ठिकानों से
जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए थे। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। जी हाँ, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे स्टॉक 2020 में जो आज इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है आशीष और नीरज के बीच में, उसमें कौन से वो स्टॉक्स हैं जो वो हाजिर करेंगे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी देखिए बेहतरीन संकेत दे रहा है, एक बढ़िया शुरुआत हो सकती है भारतीय बाजारों की। 40 अंक के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है और एशियाई बाजार भी देखिए सारे के सारे हरे निशान में 1 से 2% की तेजी वहां पर देखी जा रही है। डबल सेंचुरी कल हमने देखा था डाउ में भी लगती हुई दिखी थी। लेंगे ब्रेक के बाद स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे। नमस्कार।